मैं डॉक्टर ज़हूर हुसैन फ़ारूकी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप 2022 के वीडियो सिलसिले की तीसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सिलसिले की सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के हवाले से तफसीली मालूमात दी थीं, जबकि इसी सिलसिले की दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप 2022 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन सीएससी को ऑनलाइन सबमिट करेंगे और सीएससी को एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीकाकार क्या हो सकता है, वो मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जब आप सीएससी को अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुके होंगे, तो उसके बाद आपके लिए लाज़मी है कि आपने एप्लीकेशन अपनी नॉमिनेटिंग एजेंसी यानी हायर एजुकेशन कमीशन को भी सबमिट करनी है। तो हायर एजुकेशन कमीशन को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन दरकार हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। तो एप्लीकेशन फिल करने से पहले जो डाटा आपके पास मौजूद होना चाहिए, उसमें बेसिक डाटा शामिल है कि आप कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका डिसिप्लिन क्या है और आपका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या होगा। आपकी अपनी एप्लीकेशन के हवाले से भी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं, उसकी हायर एजुकेशन रैंकिंग क्या है और क्या वो यूनेस्को वेबसाइट की यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है, उसमें मौजूद है या नहीं? आपको इस प्रोग्राम के तहत यूके में कौन-सा सुपरवाइज़र होस्ट करेगा, उसका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। आपने इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए एचईसी को जो एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, उसके लिए आप अपना सेंटर कौन-सा रखना चाहते हैं। आपकी जो रिसर्च प्रपोज़ल है, उसका एब्स्ट्रैक्ट आपके पास मौजूद होना चाहिए, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये वो कंपल्सरी चीज़ें हैं जो एचईसी को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको चाहिए होंगी। जबकि इसके अलावा कुछ ऑप्शनल इन्फॉर्मेशंस हैं, अगर वो आपके पास मौजूद हैं, तो उसका डाटा भी आपके पास होना चाहिए, जिसमें एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, जिसमें प्रोफ़ेशनल डिग्री रिकॉर्ड है, जिसमें अगर आपने कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप गेन किया है, तो उसकी तफ़सील आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने कोई इंग्लिश प्रोफ़िशिएंसी का अ, सर्टिफ़िकेट गेन किया है या आपने कोई ऐसा टेस्ट दिया है, तो उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। तो जब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होंगी, तो फिर आपने एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए खुद को रेडी करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने ये काम करना है कि 800 जो एप्टीट्यूड टेस्ट की फ़ी है, वो आपने एचबीएल के एक अकाउंट में जमा करानी है। उस अकाउंट का जो नंबर है, वो आपकी स्क्रीन पर है। ये फ़ी आप ऑनलाइन किसी भी एचबीएल की ब्रांच से आप इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। आप इवन एटीएम से भी ये अमाउंट उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ करते हुए भी इस अकाउंट में जो 800 हैं, वो डिपॉज़िट कर सकते हैं। लेकिन डिपॉज़िट करने के बाद इसकी जो स्लिप है, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, उसका आपने पीडीएफ बनाना है और आपने अपने सिस्टम में सेव कर लेना है। उसके बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए एचईसी पोर्टल के लिंक पर आपने क्लिक करना है, वो लिंक अभी भी आपकी स्क्रीन पर है। आप उस पर क्लिक करेंगे और आप के सामने जो पेज ओपन होगा, वो आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप न्यू यूज़र हैं और आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा, वो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से आप अपनी प्रोफ़ाइल पर जाएँगे। आप अपने हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे और अपनी प्रोफ़ाइल को अपडेट करेंगे। जब आपकी प्रोफ़ाइल अपडेट हो जाएगी, तो फिर आपने स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स पर क्लिक करना है।
यहाँ से आपने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है और इस पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद जो पेज आपके सामने ओपन होगा वो आपकी स्क्रीन पर है। उसमें आप स्कॉलरशिप का नाम एंटर करेंगे। आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पीएचडी के लिए करने जा रहे हैं तो आप पीएचडी सिलेक्ट करेंगे। आपका डिसिप्लिन क्या है, मेरा डिसिप्लिन सपोज फिजिकल साइंसेज है, मैंने वो सिलेक्ट किया है। आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैंने केमिस्ट्री सिलेक्ट किया है। आप बताएंगे कि आपने जो डोनर एजेंसी है यानी सीएससी, उसकी तमाम तर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने पूरी कर ली है। आप यस पर क्लिक कर देंगे। आप ये बताएंगे कि मैं एचईसी का कोई भी स्कॉलरशिप करंटली अवेल नहीं कर रहा। आप यस पर क्लिक कर देंगे और आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जो अगला पेज आपके सामने खुलेगा वो आपकी स्क्रीन पर है। आप कंट्री नेम एंटर करेंगे जो कि यूके है। आप उस यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करेंगे जो आपने प्रपोज की है। उसमें कौन आपको यूके के अंदर होस्ट करेगा, उसका ईमेल आईडी एंटर करेंगे, उसका फैक्स नंबर एंटर करेंगे, उसका डिपार्टमेंट आप एंटर करेंगे, उसका टेलीफोन नंबर एंटर करेंगे। ये इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी आपने प्रपोज की है उसकी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग क्या है। ये आपने कहाँ से फाइंड करनी है, इसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो उसकी रैंकिंग आपके सामने होगी। वो नंबर आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। वो आपसे पूछ रहा है कि क्या जो आपने यूनिवर्सिटी प्रपोज की है वो यूनेस्को की वेबसाइट पर मौजूद इंटरनेशनल हैंडबुक ऑफ यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में शामिल है या नहीं है। तो इसके लिए भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करेंगे तो वो आपको बता देगा कि वो उस लिस्ट में शामिल है या नहीं। और ये कि इस स्कॉलरशिप के लिए जो आपने एचईसी को टेस्ट देना है यानी हैट, उसके लिए आप कौन सा सेंटर सिलेक्ट करेंगे। आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप लाहौर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने अपनी रिसर्च प्रपोजल का एब्स्ट्रैक्ट देना है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट एक रिसर्च आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस आर्टिकल का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो पास्ट में लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट आपने लिखना है वो आपने फ्यूचर में लिखना है। फॉर एग्जांपल आप बताएंगे कि इस रिसर्च वर्क के अंदर आप कौन सा नया मटेरियल सिंथेसाइज करेंगे, उसकी किस किस टेक्निक से करेक्टराइजेशन करेंगे और उसकी आउटकम क्या होगी, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। यहाँ पर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंटर करनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से क्या मुराद है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसके की पॉइंट्स ही यहाँ पर एंटर होंगे। उसमें आपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर कोई ग्लोबल, नेशनल या लोकल प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया होगा, जैसा कि इस वक्त पोल्यूशन है, एनर्जी क्राइसिस है, उनमें से कोई एक प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट किया है। आप उस प्रॉब्लम का ज़िक्र करेंगे, फिर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, फिर आप ये बताएँगे कि आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है, वो उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन देता है। इसके साथ ही आप अपना जो पोटेंशियल है या आपकी जो एबिलिटी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो यहाँ पर देंगे। और आप ये बताएँगे कि इस प्रोजेक्ट या स्कॉलरशिप के थ्रू आप कौन-कौन सी स्किल्स गेन करेंगे और उन स्किल्स को अपने होम कंट्री के अंदर उस ग्लोबल, नेशनल या लोकल इश्यू को सॉल्व करने के लिए आप क्या रोल प्ले करेंगे। उसकी एप्लीकेशन आप के मुल्क में आपकी वापसी पर आपके मुल्क में कैसे होंगी और उसका बेनिफिशियरी कौन होगा और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे और उन फ्यूचर प्लान में ये जो स्कॉलरशिप है वो क्या रोल प्ले करेगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में दे सकते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी डिटेल देनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिस्टिंक्शन है तो वो उसका डाटा यहाँ पर एंटर करेंगे। आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली है तो उसका डाटा एंटर करेंगे। आपने कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप गेन किए हैं तो उसका डाटा एंटर करेंगे।
आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो उसका डाटा आप एंटर करेंगे। ये कंपल्सरी नहीं है, तहम अगर इनमें से कुछ भी आपके पास है तो वो आप एंटर करेंगे और आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपनी डिपॉजिट स्लिप का नंबर इधर एंटर करेंगे, किस डेट को आपने फी सबमिट की है वो डेट इधर एंटर करेंगे। आप बैंक का नाम यहाँ पर डालेंगे, आपने कितनी अमाउंट डिपॉजिट की है वो लिखेंगे, बैंक ब्रांच का जो कोड है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और आपकी जो डिपॉजिट स्लिप है पीडीएफ में आपने सेव की थी वो यहाँ पर अपलोड करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो इसके साथ आपकी एप्लीकेशन एचईसी को सबमिट हो जाएगी।